हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और कुछ लाइनों से आज की मोटिवेशनल स्पीच हम शुरू करते हैं। क्या है वो लाइनें, आइए जानते हैं। बहरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज को जोरदार करना होगा। अगर बहरों को कुछ सुनाना है तो अपनी आवाज को जोरदार करना होगा। जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो केवल जनाजे उठा करते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। क्या बात कर दिया उस आदमी ने कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। आखिर कौन है वो आदमी जितनी इतनी बड़ी बात कर दिया कि राख का हर एक आग का कण उसकी गर्मी से गतिमान है। जी हाँ, समझदार लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं शहीदे आजम भगत सिंह की, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1907 को पंजाब में हुआ था। और वो आदमी बचपन से ही खेतों में अनाज बोने के स्थान पर खेतों में बंदूकें बोने की बात किया करता था। पिता हतप्रभ थे, किसके दिमाग में आखिर ये क्या चल रहा है, ये तो बंदूक बोने की बात कर रहा है। लेकिन शायद बचपन से ही उस आज़ादी के दीवाने के दिमाग में ये भर गया था कि मुझको इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करना है और मैं वो दीवाना हूँ जो इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करा सकता हूँ। समय बीता, बड़े हुए भगत सिंह पढ़ाई में अव्वल रहे। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू और बंगला भाषाओं का विशेष जानकारी इनको थी। ये बहुत ही अव्वल दर्जे के छात्र रहे अपनी जिंदगी में, क्योंकि अच्छे परिवार से संबंध रखते थे। परिवार वालों ने शादी तय कर दी, सेहरा बांधने की तैयारी शुरू हो गई। भगत सिंह ने अपने माता पिता से स्पष्ट कह दिया कि सेहरा तो तभी बांधूंगा जब देश को आजाद करा दूंगा, क्योंकि आज मैंने अपनी धरती माता से वो वचन लिया है कि जब तक देश को आजाद नहीं करा दूंगा तब तक इस सर पर भगत सिंह सेहरा नहीं बांधेगा। और निकल पड़ा वो 20-22 साल का युवा क्रांतिकारी बनने के लिए। और मुलाकात हुई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से। बिस्मिल जी ने भगत सिंह को देखा और भगत सिंह ने बिस्मिल को देखा और बोले कि पंडित जी, मैं देश को आज़ाद कराने आया हूं। बोले, बच्चा, तुम्हारे तरह के हजारों लोग देश को आज़ाद कराने रोज यहां पर आते हैं। लौट जाओ, 2 लाठी अगर अंग्रेजों की पड़ेगी ना तो सब कुछ भूल जाओगे। सारी आज़ादी तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगी। केवल 1 लाठी के आदमी हो। भगत सिंह ने बोला, नहीं, मेरे अंदर आग है, मेरे अंदर जुनून है। मैं भारत माता को आज़ाद कराने के लिए सिर में कफन बांध कर आया हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल बोले, बेटा फिर बोलता हूँ, लौट जाओ। लेकिन जुनून था भगत सिंह के अंदर, लौटना तो था ही नहीं, पीछे तो मुड़ना ही नहीं था। घर परिवार छोड़कर आ चुके थे और बोले बिस्मिल जी से। बिस्मिल जी ने बोला कि बेटा, देख रहा है मोमबत्ती, रख दे हाथ जब तक मैं ना कहूँ, रख दो हाथ उस पर जब तक मैं ना कहूँ, हाथ नहीं हटाना है। रख दिया भगत सिंह ने मोमबत्ती के ऊपर हाथ। जलती रही मोमबत्ती, खून निकलता रहा हाथ से, हाथ नहीं हट रहा था भगत सिंह का। दौड़कर राम प्रसाद बिस्मिल ने भगत सिंह के हाथों को चूम लिया और बोले कि बेटा, वास्तव में तू ऐसा क्रांतिकारी है जो शायद दुनिया तुम्हारे बलिदान को याद रखेगी। और तुम वो व्यक्ति हो जो देश की आज़ादी में एक ऐसी कील ठोंकोगे जिसको अंग्रेज ही नहीं पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। भगत सिंह क्रांतिकारी बन गए। ढेर सारी क्रांतिकारी योजनाओं में भगत सिंह का नाम ऊपर उठकर आने लगा। एक दिन साइमन कमीशन के आने पर भगत सिंह ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। लेकिन बम फेंकना किसी को मारना नहीं था, वो केवल बाहरों को सुनाना चाहते थे कि साइमन कमीशन बाहर जाओ, साइमन कमीशन बाहर जाओ। और भगे नहीं भगत सिंह, गिरफ्तारी देना चाहते थे और गिरफ्तारी से संकेत देना चाहते थे अंग्रेजी शासन को कि शायद साइमन कमीशन हमारे हित में नहीं है, उसको बाहर जाना चाहिए। गिरफ्तार कर लिया भगत सिंह को, जेल में भेज दिया गया भगत सिंह को। अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। भोजन की जगह कंकड़ वाला खाना दिया करते थे, पानी की जगह दूध मिला करता था। अन्याय का यह योद्धा वहां भी हार नहीं माना और 116 दिन की भयंकर भूख हड़ताल पर बैठ गया। 116 दिन की भयंकर भूख हड़ताल पर अगर 2 दिन किसी आदमी को खाना ना मिले तो शायद उसकी आंत सिकुड़ जाती है।
116 दिन के भूख हड़ताल ने अंग्रेजी सरकार के हाथ पैर फुला दिए। भारतीय नेताओं के हाथ पैर फूल गए और विद्रोह हो गया। विद्रोह कर दिया। भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल से अंग्रेजी सरकार मजबूर हो गई अच्छा खाने देने को। उस आदमी ने अपने आत्मविश्वास और अपनी निडरता के दम पर पूरे अंग्रेजी शासन को लोहा मनवाया और झुका दिया अपनी जिद के आगे। इस तरीके की जिद हमको अपने अंदर रखना है कि एक 20-22 साल का युवा जो पूरे अंग्रेजी शासन को अपने आगे झुका सकता है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आग हमारे अंदर रहनी चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगत सिंह की प्रसिद्धि को देखते हुए आखिर उनको फांसी की सजा सुना दी गई। लेनिन से प्रेरित थे, उनकी किताबें पढ़ा करते थे, उनके बारे में सोचा करते थे। फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह को ले जाया जाने लगा। भगत सिंह के होंठों पर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना चल रहा था। फांसी का फंदा सामने था और उस आदमी के मोछों पर ताव था। होठ पर मेरा रंग दे बसंती गाना था और चेहरे पर मुस्कान थी। मृत्यु सामने खड़ी थी लेकिन डर किसी बात का नहीं था। बस इसी बात का कॉन्फिडेंस था कि जो मैं देश के लिए सोचा वो मैं कर गया। मेरा बलिदान पूरा दुनिया याद रखेगी। फांसी के फंदे पर लटक गए। उनका बलिदान आज भी पूरी दुनिया याद करती है। चूम लिया फंदे को, डाल लिया अपने गले में, लटक फांसी के फंदे पर। और इस बलिदान से पूरी दुनिया आज भी भगत सिंह का नाम सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी के रूप में लेती है। मात्र 22-23 साल की उम्र में उस युवा ने इतना बड़ा काम कर दिया कि पूरी दुनिया आज उनको याद करेगी। शायद आने वाली पीढ़ियां हमको आपको भूल जाएंगी लेकिन भगत सिंह को नहीं भूल सकती हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप 3 बातें निकल के आती हैं। डर नहीं होना चाहिए, जोश होना चाहिए, राख के हर एक कण को गर्मी से भर दो और पूरी तरीके से जुनून में रहिए। अगर आपको आज इस स्टोरी से और आज मेरी बात से कुछ प्रेरणा आपको मिली हो और कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर जारी रखी हो तो प्लीज जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मोटिवेशन चैनल बाई मिस्टर BKT, मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।